बच्चे, आजकल तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तुम बहुत सारी बातें सोचते रहते हो। दिन रात तुम्हारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं, लेकिन चाह कर भी तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम्हें अपने भीतर आलस, चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होती है। तुम कितना भी सो लो, तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। मुझे पता है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में उन लोगों पर यकीन करके उन्हें बताया, लेकिन वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गए हैं। और वो हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान लगा दी है उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर करने के लिए। पर मेरे बच्चे, आज यही संदेश है तुम्हारी माता का तुम्हारे लिए कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे लिए सही है। शायद वो बातें तुम्हें आज खराब लग रही हैं, तुम्हें आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही हो रहा है। तुम्हारे शरीर को उस आराम की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे जीवन तो तुमने सिर्फ भाग दौड़ की है। तुम अगर बिस्तर पर आकर लेटते भी हो तो तुम्हारा दिमाग 10 दिशाओं में दौड़ता है कि ये भी कर लूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पूरे दिन क्या क्या हुआ, ये सोच सोच कर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा शरीर 24 घंटे काम करता रहता है। तुम सोते भी सुकून से नहीं हो, क्योंकि फिर तुम्हें नींद में भी सपने आते हैं। मेरे बच्चे, अब थोड़ा रुक जाओ। तुम एक ही बार में पूरा अन्न भंडार तो नहीं खा सकते ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही तुम एक बार में अपने सारे सपने पूरे नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तुम एक बार में सबको खुश नहीं कर सकते। तुम एक ही दिन में अपने सारे रिश्ते ठीक नहीं कर सकते। तुम एक दिन में ही माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करोगे, और जितना तुम्हें आगे जाना चाहिए था उससे 10 कदम पीछे चले जाओगे। इसलिए एक बार में एक चीज़ करो और बहुत आराम से करो। कोई और क्या कह रहा है, किसी और की बातों में आकर अपने सपनों पर संदेह मत करो। अपनी ऊर्जा को नीचे मत खींचो कि माता, मैंने तो बहुत अच्छी योजना बनाई थी, मुझे लगा था इस काम में इस बार मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, पर उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, इस काम में तो तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो सकती है, ये कार्य भूल कर भी मत करना। यही गलती कर रहे हो तुम कि तुम दूसरों की सलाह मानते हो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की सलाह मांगते ही क्यों हो तुम? तुम्हें अपनी योजनाओं पर यकीन होना चाहिए, अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा पर यकीन होना चाहिए। तुम्हें सुकून, शांति कभी इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारा मन 24 घंटे व्याकुल रहता है। बहुत विचार आते हैं तुम्हारे मन में। जिस दिन तुमने अपनी मन की शांति को पा लिया, उस दिन तुम अपने जीवन में सफलता को पा लोगे। वो सफलता जो तुम्हारा कई वर्षों से इंतजार कर रही है। मुझे पता है तुम्हें लगता है, माता मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत इम्तिहान दिए हैं मैंने, पर अभी भी बहुत कुछ सीखना बचा है मेरे बच्चे। जिन बातों को तुम नज़रअंदाज कर रहे थे, जिन कमियों को तुम नज़रअंदाज कर रहे थे, जिन लोगों की बातों में आकर तुम बार बार अपने ऊपर संदेह कर रहे थे, उन लोगों के लिए रो रहे थे, ये सब पीछे छोड़ना होगा तुम्हें, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। खुद पर और सिर्फ खुद पर यकीन करना सीखना होगा। मुझसे जिद करना सीखना होगा कि माता मेरी ये योजना है, मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में ये लिखा है या नहीं लिखा है, पर मुझे ये चाहिए। जब तुम वो जिद करोगे, जब तुम उस जिद से काम करना शुरू करोगे, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। ना कि हर बार मायूसी के उस अंधेरे में चले जाना, हर बार ये सोचना कि माता ये कार्य नहीं होगा इसलिए मैं ये करता ही नहीं हूँ। कितने आइडिया आए, कितने बिजनेस स्टार्ट करने का तुमने सोचा, कितना सब कुछ सोच रखा था तुमने, पर तुमने कभी हिम्मत ही नहीं दिखाई, सिर्फ इस डर से कि मैं हार जाऊंगा।
अब उस डर को तुम्हें पीछे छोड़ना ही होगा मेरे बच्चे, और उन मूर्ख लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो। हमेशा याद रखना, एक मूर्ख में ही अहम होता है, बुद्धिमान व्यक्ति में कभी अहम नहीं होता कि मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। वैसे ही वो मूर्ख व्यक्ति बार बार चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कह रहा है कि तुम सफल नहीं होगे, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने ये विद्या प्राप्त कर रखी है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं लिखा है, तुम्हारे भाग्य में ये नहीं लिखा है, तुम्हारे हाथों की लकीरों में ये नहीं लिखा है, और तुम उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति की बातों में मत आओ, सिर्फ अपने आप पर यकीन करो और अपने ऊपर काम करो, अपने मन की उस शांति को ढूंढो मेरे बच्चे। परिस्थितियाँ जितनी भी विपरीत हो जाएं, कितनी भी खराब हो जाएं, वो तुम्हें खराब लग रही हैं, पर ये ब्रह्मांड कुछ रच रहा है तुम्हारे लिए, कुछ सिखाया जा रहा है तुम्हें। हर परिस्थिति में फंसने पर घबराने की जगह, पैनिक होने की जगह ये सोचो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। माता मुझे इस मुसीबत में भी क्या रास्ता दिखा रही हैं, क्या सिखाना चाहती हैं वो मुझे। अपने मन को शांत करके जब तुम सोचोगे तो तुम्हारी सारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें किसी मंदिर में जाकर कहीं बैठकर मुझसे प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। जिस दिन तुमने अपने मन को शांत कर लिया, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माता की आवाज़ तुम्हारे मन से ही आती है। तुम्हारे मन में ही मंदिर है, तुम्हारे मन में ही मैं हूँ, और तुम्हारे मन से ही, तुम्हारे यकीन से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें कहीं और भागने की, कहीं और भटकने की, किसी और से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय।